बेटा नीचे आना। अनन्या नीचे जाती है। क्या हुआ मम्मा? तभी पीछे से कोई चॉकलेट उसके सामने करता है, जिसे देखकर अनन्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह पलटकर उस इंसान के गले लग जाती है। आप इतने दिनों बाद आ रहे हैं मुझसे मिलने शंकर काका। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप इस घर से क्या गए, मुझे भूल ही गए? कोई अपने बच्चों को भूल सकता है भला, भले ही वो दूर हो, पर हमेशा हमारे दिल के करीब होते हैं। शंकर काका कुछ साल पहले तक अनन्या के घर पर काम करते थे, पर किसी वजह से उन्हें वहां से काम छोड़ना पड़ा। वह अनन्या को बेटी की तरह प्यार करते थे। अच्छा, तो फिर इतने दिनों से मिलने क्यों नहीं आए? यह सब छोड़िए, गार्डन में चलिए, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। वह उनको खींच कर ली जाती है। वह दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी शंकर काका के पास कबीर का फोन आता है। हाँ कबीर बाबा। अनन्या चौंक जाती है। काका आप कहाँ हैं? मैं बाहर किसी से मिलने आया हूँ। क्यों, आपको कोई काम था? नहीं, मैंने बस ये बताने के लिए फोन किया है कि आज मैं खाना बाहर से ही खा कर आऊंगा। बाहर कहाँ? साहब और मैडम पूछेंगे मुझे तो बताना पड़ेगा ना। होटल स्नो व्यू। ठीक है, पर जल्दी आइएगा। ओके। कॉल कट जाती है। आप जिसके यहाँ काम करते हैं उसका नाम कबीर है? हाँ, क्यों? मेरे कॉलेज में भी एक कबीर है। अरे तो अभी क्लियर कर देते हैं। वे अनन्या को फोन में कबीर का फोटो दिखाते हैं। हाँ, यही तो है वो। एक नंबर का जिद्दी, खूसट, अड़ियल और घमंडी इंसान है। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सही कह रही हूँ। जिस दिन से कॉलेज में कदम रखा है उस दिन से परेशान कर रखा है। वह उन्हें सब कुछ बताती है। मेरी तो इससे बिल्कुल नहीं बनती। बेटा, ये जरूरी तो नहीं कि जो इंसान बाहर से जैसा दिखता है वो अंदर से भी वैसा हो। आपकी और उनकी जिंदगी में बहुत अंतर है। आपने रिश्तों में मिठास देखी है और उन्होंने कड़वाहट। आपने अपने माँ बाप के बीच प्यार देखा है तो उन्होंने झगड़े। इंसान जो अपने आसपास बचपन से देखता है उसी से उसकी सोच बनती है। जो इंसान खुद खुश नहीं है वो दूसरों को कैसे खुशी देगा? आपने उन्हें समझने में गलती कर दी, पर एक दिन आप ये बात जरूर समझोगी। क्या वाकई मुझसे गलती हुई है? थोड़ी देर बाद काका भी चले जाते हैं। अनन्या वापस से आकर अपनी पढ़ाई करने लगती है। अगले दिन कबीर कॉलेज आ रहा होता है कि रास्ते में उसे एक बाइक से टक्कर हो जाती है। कबीर उतर के बाइक वाले के पास जाता है तो देखता है कि वह और कोई नहीं बल्कि आरव होता है। क्या बात है यार, मतलब बड़ी गाड़ी में बैठे हो तो सड़क पर बाकी सबकी कोई औकात ही नहीं है, किसी को भी ठोक दोगे। गलती तुम्हारी थी, तुम गलत डायरेक्शन में आ रहे थे। हाँ, मैं तो भूल ही गया कि कबीर शर्मा तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। लिसन। आरव बीच में ही बात काट देता है। चिल ड्यूड, आई एम इन नो मूड ऑफ फाइट, सो लीव इट। आरव अपनी बाइक उठाता है और चला जाता है। कबीर भी चला जाता है। कबीर जब कॉलेज पहुंचता है तो वहां बहुत टेंशन का माहौल होता है। कॉलेज में एग्जाम पेपर लीक हो गए थे और सारे स्टूडेंट्स को असेंबली ग्राउंड में असेंबल होने को कहा गया था। आई एम अशेम्ड ऑफ यू पीपल। कल रात कॉलेज से फर्स्ट ईयर के एग्जाम पेपर्स चुराए गए। आप सबने पढ़ाई को मजाक समझ रखा है। अभी इसी वक्त आप सबकी चेकिंग होगी और जिसके अगेंस्ट भी प्रूफ मिलेगा उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। सबकी चेकिंग स्टार्ट होती है। कबीर का नंबर आता है और उसके बैग से एग्जाम पेपर्स के जेरोक्स मिलते हैं। कबीर भी एकदम शॉक्ड रह जाता है। कबीर, ये क्या है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम इतनी रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करते हो, उसके बावजूद तुमने ऐसा किया। मैं भी तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करता हूँ और उसके बाद कमेटी डिसाइड करेगी कि तुम्हारे साथ क्या करना है। सर बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं किया है। आई एम इनोसेंट। समवन हैज ट्रैप्ड मी। और प्लीज मेरे पेरेंट्स को मत बताइए, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। सर, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। किसी ने जानबूझकर मेरे बैग में पेपर्स डाले हैं। मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का टाइम देता हूँ। कल तक कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन अगर तुम कल तक अपने आप को इनोसेंट साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा और कॉलेज से भी निकाल दिया जाएगा। यू मे लीव नाउ। कबीर प्रिंसिपल रूम से बाहर आता है। वहां पहले से सम्राट और आंचल खड़े हुए थे। क्या हुआ? क्या कहा प्रिंसिपल ने? अगर कल तक मैं खुद को इनोसेंट प्रूव नहीं कर पाया तो मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। लेकिन इतनी घटिया हरकत कौन कर सकता है यार?
पता नहीं, पर मेरे पास खुद को सही साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है। अफसोस इस बात का है कि मैं सही होकर भी गलत साबित हो जाऊंगा और मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मेरे पेरेंट्स को कैसा फील होगा यार। कबीर प्लीज डोंट लूज होप, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अब आएगा मजा, बहुत अकड़ है ना उस कबीर में, अब बेचारा किसी से नजरें भी नहीं मिला पाएगा। ठीक कहा तुमने, बहुत हीरो बनता फिरता है ना, अब तो गया। वेल डन आरव, वेल डन। आज सुबह जब कबीर और आरव की गाड़ी एक दूसरे से भिड़ी थी, वह आरव और सौरभ का प्लान था। उन्होंने जानबूझकर किया था। आरव ने उसे बातों में उलझा दिया। उसी बीच सौरभ ने मौका देखकर कबीर के बैग में एग्जाम के पेपर्स के जेरोक्स डाल दिए थे। वैसे हम काफी स्मार्ट हैं, हमने एक ही चाल से 2 शिकार कर दिए। पेपर हमने चुराए और इल्जाम कबीर पर डाल दिया। अब हमारे पेपर भी अच्छे होंगे, पर हमारा बदला भी पूरा हो गया। और वह लोग हंसने लगते हैं। कबीर यूं ही कॉलेज में बस चल रहा था। उसे पार्किंग में अनन्या दिखती है। पता नहीं क्या सोचकर वह बहुत गुस्से से उसकी तरफ जाता है। अनन्या के पास आकर, बहुत खुश होगी ना तुम, ये जो कुछ भी हुआ उसे देखकर। तुम्हारे दिल को तो बहुत सुकून मिल रहा होगा कि अब तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। अनन्या चुपचाप बस उसकी बातें सुन रही थी और उसे देख रही थी। तुम जानती हो सबसे अमेजिंग बात क्या है? मैं जानता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मैं ये साबित नहीं कर सकता, क्योंकि बिना सबूत के कोई मेरी बात मानेगा ही नहीं। मेरे पेरेंट्स कैसा फील करेंगे ये भी कोई नहीं समझ सकता। उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं। सो मिस अनन्या कश्यप, गुड बाय फॉर एवर। यह कहकर कबीर वहां से चला जाता है। नहीं, यह ऐसा नहीं कर सकता। ये जिद्दी है, अड़ियल है, घमंडी है, पर धोखेबाज नहीं है। आज इसकी बातों में गुस्सा नहीं, दुख था। जिसने भी ऐसा किया है बहुत गलत किया है, लेकिन इस वक्त उसको सजा दिलाने से ज्यादा जरूरी है एक बेगुनाह को बचाना। कुछ सोचकर वह किसी को कॉल करती है और बात हो जाने के बाद कॉलेज से चली जाती है। अगले दिन, कबीर, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो ये बात साबित कर सके कि तुमने पेपर नहीं चुराए? सर, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन मेरे पास इस बात को साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है। तो अब कुछ नहीं हो सकता कबीर, तुम्हें इस कॉलेज से सस्पेंड किया जाता है। तभी केबिन के दरवाजे से एक लड़की की आवाज आती है। मे आई कम इन सर? वह अनन्या होती है। सर, आई एम अनन्या कश्यप, बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। मैं कबीर शर्मा की क्लासमेट हूँ। यस मिस अनन्या, यू वांट टू से समथिंग? यस सर। सर, कोई भी डिसीजन लेने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये सीसीटीवी फुटेज देखें। अनन्या एक सीसीटीवी फुटेज प्रिंसिपल के लैपटॉप में ऑन करती है। उसमें कबीर सम्राट के साथ 9 बजे के करीब होटल स्नो व्यू में बैठा था। लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता, क्योंकि कॉलेज की फुटेज में पेपर 12 बजे के आसपास चुराए गए हैं। अनन्या अपने बैग से एक बिल निकालती है। सर, ये बेकरी का बिल है जहाँ से कल 10 बजे कबीर ने केक लिया था। अनन्या सम्राट को अंदर बुलाती है। सर, कबीर मेरे साथ ही था कल। हमने बेकरी से केक लिया क्योंकि आज कबीर के काका का बर्थडे है, और फिर कबीर अपने घर चला गया और मैं अपने। सर, कल रात 12 बजे कबीर बाबा मेरे साथ मेरा जन्मदिन मना रहे थे। अनन्या उन्हें कुछ फोटोज दिखाती है फोन में, जिसमें डेट और टाइम शो हो रहा था। सर, एक ही इंसान एक ही टाइम पर 2 जगह कैसे हो सकता है? और कॉलेज की फुटेज में किसी का भी चेहरा क्लियर नहीं है। सर, किसी ने जानबूझकर कबीर को फंसाया है। और सर, कॉलेज में कोई इतनी आसानी से कैसे घुस सकता है जब तक कोई लिंक ना हो? वेल डन अनन्या, आज तुमने एक बेगुनाह को सजा मिलने से बचा लिया, लेकिन ये काम किया किसने? प्रिंसिपल गार्ड को अंदर बुलाते हैं और थोड़ी सी डांट के बाद ही वह सब उगल देता है। मुझे माफ कर दीजिए सर, ये सब आरव और सौरभ जो उनके क्लास में है उन्होंने किया है। उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। आरव और सौरभ को बुलाया जाता है। वह दोनों सब कुछ उगल देते हैं। तुम दोनों को इस कॉलेज से निकाला जाता है। सर, प्लीज इन्हें कॉलेज से मत निकालिए। एक गलती की वजह से इनका पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। किसी कॉलेज में इन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। प्लीज सर। ठीक है, मैं इन्हें कॉलेज से नहीं निकालूंगा, पर ये अपना फर्स्ट ईयर रिपीट करेंगे। नाउ ऑल डिसमिस। कबीर अनन्या एक साथ बोलते हैं, थैंक यू सर। थैंक यू सर। केबिन के बाहर आकर आरव और सौरभ कबीर से माफी मांगते हैं और अनन्या को थैंक यू कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। कबीर अनन्या की तरफ देखता है। थैंक यू। क्या कहा? मैंने कुछ सुना नहीं। थैंक यू अनन्या। यू आर वेलकम। कबीर जाने लगता है, फिर न जाने क्या सोचकर वापस अनन्या के पास आता है। फ्रेंड्स, अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए। लेकिन मैंने सुना है कि तुम दोस्त नहीं बनाते।
दिल से आया तो कह दिया, अगर तुम्हें नहीं करनी तो कोई बात नहीं। यह कहकर वह जाने लगता है। अरे रुको, तुम इतने अजीब और अतरंगी क्यों हो यार? मैं तो बस तुमसे पूछ ही रही थी। मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाती है और कहती है फ्रेंड्स। तो फाइनली हो ही गई कबीर और अनन्या की दोस्ती की शुरुआत। इनकी लड़ाई से दोस्ती तक का सफर तो हमने देख लिया, लेकिन इनकी दोस्ती का सफर कहां तक जाता है और किन किन रंगों में ढलता है, पिछले भाग में आपने देखा। कबीर और अनन्या की नोकझोंक अभी भी बरकरार थी। उनके कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी थी, जिसमें कबीर और अनन्या मिस्टर एंड मिस फ्रेशर बनते हैं। उन दोनों की ही बैच के 2 लड़के आरव और सौरभ अनन्या और आंचल के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कबीर और सम्राट सही समय पर आकर उन दोनों को बचा लेते हैं। कॉलेज में एग्जाम पेपर चोरी होते हैं और उसका सारा इल्जाम कबीर पर लग जाता है, लेकिन अनन्या सही समय पर आकर उसे बचा लेती है और उनकी दोस्ती हो जाती है। अब आगे। कबीर और अनन्या लेक साइड पर काफी देर से चुपचाप बैठे हुए थे। वैसे तो तुमसे 1 मिनट भी चुप नहीं रहा जाता, और आज इतनी देर हो गई और तुम चुप हो। नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे हमने आज तक बात ही कहाँ की है। हम तो हमेशा लड़ते ही हैं, इसलिए समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। ये तुमने एकदम सही कहा। और वो दोनों हंसने लगते हैं। वैसे कबीर, तुमने कभी सोचा था कि हमारी कभी दोस्ती होगी? सच कहूँ तो नहीं। मतलब हम लोग का जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है, उसमें दोस्ती तो दूर की बात है। मुझे तो एक दूसरे से सीधे मुंह बात करने की भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन कभी कभी इंसान को जज करने में गलती हो जाती है। तुम वैसी नहीं हो जैसा मैं सोचता था। अच्छा, वैसे क्या सोचते थे तुम मेरे बारे में? जाने दो, तुम गुस्सा हो जाओगी। नहीं होंगी, गॉड प्रॉमिस। बताओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। उसकी तरफ देखते हुए। पहले तुम मुझे बहुत जंगली, लड़ाका और जिद्दी टाइप की लगती थी। अनन्या सीरियस होकर उसकी तरफ देखती है। देखा, मैंने कहा था ना तुम गुस्सा हो जाओगी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या? 2 लोगों के ख्यालात एक दूसरे से इतना कैसे मिल सकते हैं? मतलब कि मुझे भी तुम 1 नंबर की जिद्दी, अड़ियल, खूसट और अतरंगी लगते थे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही उनकी हंसी छूट जाती है। कबीर खड़ा होकर गाना शुरू करता है। एक लड़की की तुम्हें क्या सुनाऊं दास्तां, एक लड़की की तुम्हें क्या सुनाऊं दास्तां, वो पगली है सबसे जुदा, हर पल नई उसकी अदा, फूल बरसे लोग तरसे जाए वो लड़की जहां, एक लड़की की तुम्हें क्या सुनाऊं दास्तां, एक लड़की की तुम्हें क्या सुनाऊं दास्तां। अनन्या उसका गाना सुनकर मुस्कुराने लगती है और कुछ सोचकर बहुत खुश होती है। तुम यहाँ अक्सर आकर गाना गाते हो ना? तुम्हें कैसे पता? मैं भी यहाँ अक्सर आती हूँ और तुम्हारा गाना मैंने सुना है, लेकिन कभी देख नहीं पाई तुम्हें। कितना अच्छा गाते हो तुम। तुम किसी कंपटीशन के लिए ट्राई क्यों नहीं करते? आई एम श्योर तुम्हारे पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे। अनन्या की बात सुनकर कबीर के चेहरे पर एक उदासी भरी मुस्कान आ जाती है। खुश होंगे? उन्हें तो शायद ये भी ना पता हो कि मुझे सिंगिंग का शौक है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उन्हें आज तक अपने झगड़ों से ही फुर्सत नहीं मिली जो मेरी जिंदगी के बारे में वो कुछ जान पाए। ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन जरूरी नहीं ऐसा हो ही। बहुत से पति पत्नी ऐसे होते हैं जिनमें झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते या उनकी केयर नहीं करते। उन्होंने आज तक मुझसे नहीं पूछा कि मैं कैसा फील करता हूँ, एक कदम तक मेरी तरफ नहीं बढ़ाया। तो तुम बढ़ा लो। अपने मन में ही बातें सोचकर कोई धारणा मत बनाओ अपने पेरेंट्स के लिए। तुम खुद उन्हें अपने म्यूजिक के शौक के बारे में बताओ, फिर देखो वो क्या कहते हैं। पर कुछ नहीं, एक बार ट्राई तो करो। कबीर कुछ सोचकर। ओके। थोड़ी देर यूं ही बातें करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ कबीर अपने घर पहुंचता है और अपने पेरेंट्स के रूम में जाता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसके माता पिता उसे यूं देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, आओ न बेटा, पूछ क्यों रहे हो? कबीर कमरे में जाता है। मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी थी। बोलो बेटा। मुझे म्यूजिक का शौक है, मैं उसी में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। जानती हूँ, मैंने तुम्हारी कुछ रिकॉर्डिंग सुनी है। कबीर उनकी तरफ हैरानी से देखने लगता है। मैंने तुम्हारे लैपटॉप पर सुनी थी। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स ओके। हर इंसान को वही करना चाहिए अपनी जिंदगी में जो वो करना चाहता हो। तुम्हें भी अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं। मैं सोच रहा था कि कॉलेज की छुट्टी होने के बाद म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर लूं। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। कबीर वहाँ से जाने लगता है, तभी उसकी माँ उसे रोकती है। थैंक यू। किस लिए मम्मा? तुमने अपनी मन की बात हमसे आकर कही, बहुत अच्छा लगा। एक बात और, हमारे बीच चाहे कितने भी झगड़े क्यों ना हो, लेकिन हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं।
और हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कबीर हल्का सा मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। उसने सपने में भी ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। आज उसे एक बात समझ आ रही थी कि हमें अपने अपनों के लिए बिना बात किए कोई राय नहीं बनानी चाहिए। आखिर वही तो हैं जिनके लिए हम जीते हैं और वो हमारे लिए। कबीर अपने रूम में जाता है और अनन्या को फोन करता है। हेलो। हाँ कबीर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक मिनट, मतलब अंकल आंटी मान गए है ना? हाँ, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आई न्यू इट। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। चलो फिर कल मिलते हैं कॉलेज में। बाय बाय। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और उनके सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट होने का दिन भी आ जाता है। श्रेया के एग्जाम्स 2 दिन बाद शुरू होने थे तो वो घर पर ही थी। अनन्या घर के मंदिर में हाथ जोड़ती है और सबसे मिलकर कॉलेज के लिए निकलती है। वो घर से स्कूटी लेकर थोड़ा ही आगे सिग्नल पर आई थी कि बादल गरजने लगते हैं। अनन्या आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहती है, भगवान जी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज इस टाइम मत बरसिएगा, मेरा पेपर है। वो ये बात इतनी तेजी से बोलती है कि आसपास वाले उसकी यह हरकत देखकर हंसने लगते हैं। वो सिग्नल से थोड़ा ही आगे बढ़ती है कि उसकी स्कूटी पंचर हो जाती है। ओ गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, अब मैं क्या करूं? वो पास की एक जान पहचान की शॉप पर अपनी स्कूटी खड़ी करती है और तेज तेज कदमों से चलने लगती है। तभी पीछे से एक कार उसके बगल में आकर रुकती है। अरे अनन्या, तुम सुबह सुबह पीटी उषा क्यों बनी हुई हो और तुम्हारी स्कूटी कहाँ है? अनन्या उसकी कार में बैठते हुए, अब तुम सारी बातें यही करोगे क्या? जल्दी चलो, एग्जाम के लिए लेट हो रहा है। वो मेरी स्कूटी पंचर हो गई है। ओके ओके, चलो चलो। दोनों कॉलेज पहुंचते हैं। वहां आंचल और सम्राट उन दोनों का पहले से ही वेट कर रहे थे। कितनी देर लगा दी तुम दोनों ने आने में? और अनन्या आज तो इसके साथ कैसे आई है? अरे मेरी रास्ते में स्कूटी पंचर हो गई थी, चल जल्दी, लेट हो रहा है। वो चारों क्लास में चले जाते हैं। ऐसे ही देखते देखते उनके पेपर्स खत्म हो जाते हैं और आज उनका आखिरी पेपर हुआ था तो एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। जैसे भी हुए फाइनली पेपर हो ही गए, टेंशन खत्म हुई। वैसे हुए कैसे हैं तेरे पेपर? यार पेपर किसके खराब होते हैं, बस रिजल्ट धोखा दे जाता है। उसके बाद सुनकर वो सब हंसने लगते हैं। सब कुछ इनके मन का ही हो रहा है। इनकी जिंदगी में अब तक कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन क्या ये जरूरी है कि अगर हमारा आज हमारे मन का है तो आने वाला कल भी कुछ ऐसा ही होगा? कह नहीं सकते, लेकिन इनका आने वाला कल कैसा होगा ये हमें पता है और आपको बताने में हमें और भी अच्छा लगेगा। शायद यही है प्यार एपिसोड 5। कबीर और अनन्या का आज लास्ट एग्जाम था और आज से उनकी वेकेशन स्टार्ट हो रही थी। आज तो मैं घर जाकर सिर्फ सोऊंगा, किसी को भी रूम में नहीं आने दूंगा। और मेरी तो सारी स्टोरीज पेंडिंग हो गई हैं, मैं उन्हें देखूंगी जाकर। स्टोरीज? कौन सी स्टोरीज? अरे तुम YouTube नहीं चलाती? उसमें काका टीवी चैनल है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज आती हैं। और इतना ही नहीं, इनके और भी चैनल्स हैं जिसमें अलग अलग तरह की कहानियां आती हैं, जैसे हॉरर सिटी, लव सिटी, एनम स्टोरीज, एनम फैमिली वीलॉग। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। एंड यू नो व्हाट इज मोर सरप्राइजिंग, जो स्टोरीज में इस टाइम देख रही हूँ उसमें भी कबीर और अनन्या है। फिर तो देखना बनता है, तो लिंक शेयर कर देना। ओके चल ठीक है, हम लोग निकलते हैं, मिलेंगे किसी दिन छुट्टियों में। बिल्कुल। सम्राट और आंचल चले जाते हैं। चलो हम भी चलते हैं। अनन्या सुनो ना, मैं म्यूजिक इंस्टीट्यूट में बात करने जा रहा हूँ, तुम चलोगी साथ? तुम्हारी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। वाह चलो। कबीर और अनन्या म्यूजिक इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं और कबीर एडमिशन ले लेता है। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। उनकी छुट्टियां ऐसे ही बीतने लगती हैं। एक दिन कबीर अनन्या को फोन करता है। हेलो अनन्या। हाय, इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आ गई? नहीं यार, वो इंस्टीट्यूट जाना होता है ना, इसी वजह से कॉल नहीं कर पाया। हाँ, एक तुम ही तो काम करते हो, हम सब तो नालायक है ना। अच्छा सुनो ना, आज शाम को मिलते हैं। मैंने सम्राट और आंचल से भी बात कर ली है। ओके नो प्रॉब्लम, लेक साइड पर मिलते हैं। डन। शाम को चारों फ्रेंड्स लेक साइड पर मिलते हैं। और अनन्या, तेरा क्या चल रहा है आजकल? मैं तो शुरू से ही एनजीओ में काम करना चाहती थी, तो आजकल मामा के साथ वही कर रही हूँ। दैट्स ग्रेट। यार जल्दी से कॉलेज खोले, मैं तो बहुत बोर हो रहा हूँ घर पर। कबीर तेरा क्या चल रहा है? 2 महीने बाद दिल्ली में एक सिंगिंग कंपटीशन है, मुझे भी मेरे इंस्टीट्यूट से सिलेक्ट किया गया है वहाँ जाने के लिए, तो उसी की बस प्रिपरेशन चल रही है। अमेजिंग। थोड़ी देर बाद ऐसे ही बात करने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। देखते ही देखते उनका कॉलेज स्टार्ट हो जाता है और आज रिजल्ट आना था। यार मेरी तो बड़ी हालत खराब हो रही है, ज्यादा नहीं मांग रहा, बस भगवान कैसे भी करके पास करा दो। अरे यार हद है, तू एग्जाम दे रहा था तब भी रो रहा था और अब रिजल्ट में भी। थोड़ी देर में कॉलेज वेबसाइट पर रिजल्ट आता है।
अनन्या ने 82% से टॉप किया था। कबीर, आंचल और सम्राट भी अच्छे नंबरों से पास हो गए थे। श्रेया के मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। अनन्या का रिजल्ट सुनकर सब बहुत खुश थे और उसे शाबाशी दे रहे थे। वहीं श्रेया को थोड़ी डांट भी पड़ी थी। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं। अनन्या की माँ उसके कमरे में आती है। अनन्या, मैं और तेरे पापा आज रात की फ्लाइट से अहमदाबाद जा रहे हैं। तेरे पापा की फ्रेंड की बेटी की शादी है। हम कल शाम तक वापस आ जाएंगे। ठीक है मामा, तू अपना ध्यान रखना। ओके। अनन्या के पेरेंट्स रात की फ्लाइट से अहमदाबाद चले जाते हैं। अगले दिन कॉलेज में। अनन्या, मैंने जो गाना तैयार किया है कंपटीशन के लिए, वो मैं तुझे सुनाना चाहता हूँ। आज शाम को लेक साइड आ जाना। ठीक है। शाम को कबीर लेक साइड पहुंच जाता है, लेकिन अनन्या नहीं आई थी। वो थोड़ी देर वेट करने के बाद उसका फोन ट्राई करता है, लेकिन वो पिक नहीं होता। अरे ये अनन्या कहाँ रह गई? फोन भी नहीं उठा रही है। वो थोड़ी देर और वेट करता है, लेकिन अनन्या नहीं आती। वो अपने घर चला जाता है। अगले दिन कॉलेज में भी वो नहीं आती। आंचल, तुम्हें पता है कि अनन्या क्यों नहीं आई? नहीं यार, मेरी भी उससे कल से कोई बात नहीं हुई। वो आज नहीं आएगी उसने यह भी नहीं बताया। श्रेया भी नहीं दिख रही कॉलेज में। मैं आज शाम को उसके घर जाकर देखती हूँ। ओके। शाम को आंचल अनन्या के घर जाती है और वहां जाकर वो जो देखती है, उसके पैरों के तले जमीन निकल जाती है। अनन्या गुमसुम सी अपने माँ पापा की हाथ चढ़ी तस्वीर के आगे बैठी हुई थी। श्रेया आंचल के पास आती है। श्रेया, ये सब कैसे हुआ? बड़े पापा बड़ी मम्मी अहमदाबाद से लौट रहे थे। शिमला पहुंच के घर लौटते टाइम उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। आंचल अनन्या के पास जाती है। खुद को संभाल अनन्या। अनन्या कोई जवाब नहीं देती, बस अपने मम्मी पापा की तस्वीर को एकटक देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद आंचल वहां से चली जाती है और कबीर को सब कुछ बताती है। वो भी एकदम शॉक्ड रह जाता है। वो शंकर काका के साथ अनन्या के घर जाता है, लेकिन वो अपने रूम से बाहर नहीं आती। इस हादसे के बाद अनन्या के चाचा चाची का बर्ताव उसके लिए कुछ खास अच्छा नहीं था। लगभग 1 हफ्ते बाद वो कॉलेज आती है, एकदम गुमसुम और उदास। मुझसे इसकी हालत देखी नहीं जा रही। हाँ यार, ये अच्छा नहीं हुआ बिल्कुल भी। इससे तो 1 मिनट भी चुप नहीं रहा जाता था, और आज देखो कुछ बोलती ही नहीं है। कबीर कई बार अनन्या से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जवाब ही नहीं देती। कबीर का कंपटीशन भी पास आ रहा था। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कंपटीशन में पार्ट नहीं लूंगा। लेकिन कबीर। नहीं आंचल, जिसकी वजह से ये दिन आया, आज वही साथ नहीं है तो क्या फायदा। वो ये कहकर चला जाता है। अनन्या कॉलेज गार्डन में बैठी हुई थी, तभी आंचल उसके पास आती है। अनन्या, मैं तुझे कुछ बताने आई हूँ। कबीर ने कंपटीशन में पार्ट लेने से मना कर दिया है। अनन्या उसकी तरफ देखती है। उसका कहना है कि जिसकी वजह से आज ये दिन आया है, जब वही साथ नहीं है तो क्या फायदा। तभी अनन्या का फोन बजता है, लेकिन धोखे से उसके हाथ से गिर जाता है और फोन का स्पीकर ऑन हो जाता है। उधर से अनन्या की चाची की आवाज आती है। मना किया था ना मैंने तुझे आज से कॉलेज जाने के लिए, तब भी चली गई। आज शादी है तेरी, अकल है या नहीं तुझमें? तुरंत घर आ। शादी का सुनते ही आंचल शॉक रह जाती है। अनन्या, ये क्या है ये सब? तेरे चाचा चाची का बर्ताव तो बदल ही गया है, ये तो मैं जानती थी, लेकिन इस हद तक चले जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अभी कबीर को। नहीं आंचल, तुझे मेरी कसम, तू किसी से कुछ नहीं कहेगी। कबीर से मैं बात करूंगी। वो कंपटीशन में जरूर जाएगा। अपनी वजह से मैं किसी और का मौका उससे नहीं छीन सकती। लेकिन अनन्या, तेरे साथ जो ये हो रहा है होने दे। शायद यही मेरी किस्मत में लिखा था। और वो वहां से चली जाती है। वो शाम को कबीर को फोन करती है। अनन्या अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है। फिर वो खुद को संभालते हुए बोलती है, कबीर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम कंपटीशन से बैकआउट कर रही हो? हाँ अनन्या, जिसकी वजह से ये सब हुआ, आज वही मेरे साथ नहीं है तो क्या फायदा। किसने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? अगर तुम जाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो मैं जरूर जाऊंगा। 2 घंटे में मेरी फ्लाइट है और मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जीत के ही तुम्हारे सामने आऊं। वो फोन रख देती है। अब शायद ही हम कभी मिले। उसकी आंखों में आंसू थे। एक हंसती खेलती लड़की जिसके सपने भी थे। कौन जानता था कि एक ऐसा तूफान आएगा जो उसकी जिंदगी ही झकझोर के रख देगा। अनन्या की जिंदगी में आए इस अंधेरे में क्या कोई फिर से उम्मीद की किरण लाएगा? वो यूं ही अपने परिवार कलुकी की सूली चढ़ जाएगी। शायद यही प्यार है एपिसोड 6। कबीर अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है और अनन्या अपने चाचा चाची के साथ मंदिर के लिए। दूसरी तरफ आंचल बहुत परेशान थी। ये जो कुछ हो रहा था उसे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है। अनन्या ने मुझे कसम से बांध दिया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसकी जिंदगी अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखूं।
मैं कबीर को नहीं बता सकती, लेकिन कोई और तो बता सकता है ना। आंचल सम्राट को फोन करती है और उसे सब कुछ बताती है। वो भी ये सब कुछ सुनकर हैरान रह जाता है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, अनन्या के साथ कुछ गलत नहीं होगा। वो फोन काट देता है। दूसरी तरफ अनन्या अपने चाचा चाची के साथ मंदिर पहुंचती है। वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी पहले से ही मंडप में बैठा हुआ था। भाई साहब, हम ले आए दुल्हन को। ये लो तुम्हारे पैसे, पूरे 50 लाख हैं। वो एक सूटकेस उनकी तरफ बढ़ाता है और उसके चाचा चाची खुशी खुशी ले लेते हैं। अनन्या ये सब देखकर हैरान हो रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उसे बचपन में गोद खिलाया है। आज वही हाथ उसका सौदा करने में जरा भी नहीं कांप रहे थे। एक सवाल अनन्या के मन में उठ रहा था, और शायद हम सबके मन में भी। क्या भाई की बेटी अपनी बेटी नहीं होती? अनन्या के चाचा चाची उसे मंडप में बिठा देते हैं और पंडित जी शादी शुरू करते हैं। वो लोग फेरे लेना शुरू करते हैं कि तभी कोई उनका गठबंधन आकर खोल देता है और अनन्या का हाथ पकड़कर अपनी तरफ करके खड़ा हो जाता है। और वो और कोई नहीं, कबीर था। सम्राट और आंचल भी उसके साथ आए थे। अनन्या उसकी तरफ हैरानी से देखती है। कबीर गुस्से से अनन्या की तरफ देखता है और बोलता है, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गठबंधन खोलने की? मेरी हिम्मत कैसे हुई ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपकी हिम्मत कैसे हुई अपनी ही भतीजी के साथ ये सब करने की? अरे ये सब क्या हो रहा है? ए, निकल यहाँ से। शर्म नहीं आती तुझे अपने से इतनी छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी करते हुए? शर्म क्यों? पूरे 50 लाख दिए हैं। कबीर अनन्या के चाचा के हाथों से पैसे का सूटकेस छीनकर उसे पकड़ा देता है। निकल, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस का नाम सुनकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। तुम होते कौन हो ये सब करने वाले? अनन्या हमारी भतीजी है, हम जो चाहे कर सकते हैं। तुम्हारा क्या रिश्ता है उससे? किस हक से तुम ये सब कर रहे हो? दोस्ती के। अब दोस्ती परिवार से बड़ी हो गई। मत भूलो, हम अनन्या का परिवार है। उसे रहना हमारे साथ ही है, समझे? तुम हमें नहीं रोक पाओगे। अनन्या की चाची उसका हाथ अपनी तरफ खींच के उसे ले जाने लगती है कि तभी कबीर एक हाथ से अनन्या का हाथ पकड़ता है और दूसरे से उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। वहां खड़े सब लोग हैरान रह जाते हैं। अनन्या अपनी मांग छूती है और उसकी उंगली में सिंदूर लग जाता है तो वह एक थप्पड़ कबीर को मारती है। ये क्या किया तुमने और क्या सोचकर किया? कबीर नजरें झुकाए खड़ा हुआ था। बेटी, अब ये शादी हो चुकी है, चाहे कैसी भी हुई हो, किसी के मानने या न मानने से टूटेगी नहीं। बेहतर होगा अब तुम लोग सारी रस्में पूरी कर लो। तब तक वहाँ श्रेया आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? आंचल उसे सब कुछ बताती है। अच्छा, तो इसलिए मुझे मौसी के घर भेजा था ताकि आप लोग ये सब कर सके? शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आपकी बेटी के साथ कोई ये सब करता तो आपको कैसा लगता? वो दोनों नजरें झुका लेते हैं। आंचल अनन्या से कहती है, देख अनन्या, जो होना था वही हुआ। शायद यही भगवान की मर्जी थी। हाँ अनन्या, अब तुम लोग मंडप में बैठ जाओ और शादी पूरी करो। श्रेया भी हाँ में सिर हिलाती है। कबीर अनन्या एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मंडप में बैठ जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है। कबीर, अनन्या, आंचल और सम्राट चारों कार से कबीर के घर आते हैं। कहानी जारी रहेगी।